मेरा एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है, पारा टीचर स्थानीय। तो हम यदि एजेंडा छोड़ देंगे तो अगले चुनाव में कौन मुंह लेके जाएंगे। पारा टीचर मेरा प्राथमिकता है। जैसे हम ज्वाइन करते हैं उसी पहला जो समीक्षा बैठक करेंगे पारा टीचर के बारे करेंगे कि हम यदि हम आज 8 महीना से एब्सेंट हैं, इसमें क्या हुआ अभी तक। बेरोजगार लोग का भी एक बहुत बड़ा फौज है दादा, जो हर दिन बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि नौकरी चल जा रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी आप लोग निकाल नहीं रहे हैं। ये जो 5 लाख वाला मामला है, ये मुख्यमंत्री जी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे करेंगे नहीं करेंगे, रोजगार की बात है तो रोजगार अपने अपने क्षेत्र में लोग करना जैसे होगा। देखिए अभी के समय में, हम उस समय भी बोले हैं, सबका नौकरी देना बस का बात नहीं। जितना लोग बेरोजगार है, कांग्रेस के जेएमएम के कोटे में 12वां मंत्री होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। आप देख रहे हैं पांडे जी, एक लंबे अरसे के बाद आपको मंत्री जगन्नाथ महतो से हम मिला रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद वो स्वस्थ होकर रांची आ चुके हैं, अपना काम काज कर रहे हैं। कोरोना काल की वजह से, कोरोना के पीड़ित होने की वजह से वो काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे। ये लगभग 9 महीने का टाइम कैसे बीता परिवार में, वहाँ जब थे ये हॉस्पिटल में, इस पे हम जानना चाहेंगे। क्योंकि कई लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या कैसा दादा को लग रहा था उस समय। दादा, पहला बार जब आपको कोरोना हुआ तो आपको पता कैसे चला? कुछ सिम्टम आया, लक्षण आया? हमको कोई पता नहीं चला। जिस दिन मेरा तबीयत खराब था उस दिन हम 5 किलोमीटर पैदल चले हैं, मॉर्निंग वॉक, फुटबॉल खेले हैं। ऑफिस में आया, थोड़ा सा उल्टी जैसा लगा, हम तुरंत डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर आया, जांच किया, बोले कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लूज टाइप के लगने लगा। तो हमको चलिए सीधे रिम्स चलो। और उस दिन भी मीटिंग रखे थे पारा टीचर का, कल्याण कोष वाला उसी दिन। तो सीधे हम लोग आए रिम्स में जांच किया तो उनको जांच रिपोर्ट में कोरोना मिला। लेकिन हमको 10 बजे दिन तक कोई सिम्टम नहीं पता चला कि हम बीमार हैं। तो ये स्थिति, उसके बाद रिम्स के बाद मेडिका ले गया। मेडिका में काफ़ी सीरियस हो गया। वहाँ डॉक्टर लोग का जो डॉक्टर का जो करता है लोग, ठीक होना नहीं होना वो तो बात की बात है। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और लोगों का, सभी का प्रयास से हमको एमजीएम भेजा गया। एमजीएम का डॉक्टर काफ़ी मेहनत किया। देखिए अभी जो पांडे जी, दुआ और दवा डॉक्टर का, और हेमंत जी का प्रयास, तीनों का जब संजोग मिला तो पुनः हम नए जन्म में झारखंड आए हैं। और उसी तेवर के साथ जो जनता की काम है, जनता के काम में हम जुटेंगे। जब आप रांची से एयरलिफ्ट हो रहे थे तब तक तो आप पूरा होश हवास में होंगे, उस समय होश में नहीं थे? हम जानते ही नहीं, कुछ नहीं जानते। अच्छा, जब चेन्नई में आपको होश आया, जब ऐसे हुआ, तो आपको पता चला कि आपका लंग्स बदलना है, कि ये सब आप जब पूरा होश में आ गए तब तक बदला चुका? कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। लंग्स बदला गया, बेहोश होश आया। सिर्फ डॉक्टर लोग अपना काम करते गया। हमको क्या
बीमारी है वो भी वहाँ नहीं बताया गया। हमको वहाँ कोविड वार्ड में रखा भी नहीं गया, यहीं हम नेगेटिव हो गए थे झारखंड में। वहाँ सीधे मैंने आईसीयू में ले गया, ऑपरेशन में ले गया, ऑपरेशन के बाद आईसीयू में ले गया, और ऑपरेशन करने के बाद हमको होश हुआ। होश के बाद सारा चीज़ मैंने जिस तरह धीरे धीरे मैंने ठीक होने का हुआ, तो आज आप लोग के साथ, आपके साथ हैं। परिवार लोग तो काफ़ी चिंतित हो गए, क्षेत्र का लोग भी चिंतित हो गए। तो पहला बार जब आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तो उस समय कैसा लग रहा था? देखिए, सामने के बात और वीडियो कॉल में फ़र्क तो पड़ेगा। सामने की बात, आज अभी जो आपसे हम बात कर रहे हैं और वीडियो कॉल में बात करते, बहुत फ़र्क पड़ता। इसलिए फ़र्क तो होता ही है, लेकिन आज पुनः सभी लोग से मुखातिब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। बातचीत के दरमियान जो भेंट मुलाकात का अथी है वो होता है। अभी जब फिर पुनः विभाग ज्वाइन करेंगे तो काम शुरू करेंगे। दादा, आपको टाइगर बोलता है लोग, झारखंड में दो ही आदमी को टाइगर बोला जाता है। एक, हाँ, सब जानते थे चेन्नई में भी कि टाइगर हैं। एक चंपईदा को भी उनके क्षेत्र में बोलते हैं, और टाइगर के तौर पे आप फेमस है। आप कह रहे हैं कि हम इरादा मेरा वही है जो बीमार होने से पहले था, भले ही भगवान ने पूर्ण फिर से जन्म दिया हो, काम करेंगे उसी तरीके से। अब जब इतना महीना के बाद आप आए हैं, घर वाले का भी एक रहेगा कि नहीं, सबसे नहीं मिलना है, खुला में नहीं जाना है, आंख बंद करना है, ये खाइए वो मत खाइए। तो जगन्नाथ दा तो वैसे स्वभाव के हैं नहीं। जगन्नाथ दा को तो सूखा भात भी मिलता था तो भी खा जाते थे, रोटी भी खा जाते, तो उसमें कैसे बैठाइएगा था? हमारे परिवार के साथ जो सारे लोग जानते हैं कि जगन्नाथ महतो जितना परिवार के लोग को मानते हैं, उतना अदर क्षेत्र के लोग का भी उतना ही मानते हैं। देखिए, हम एक ही चीज़ पांडे जी बोलते हैं, हम परिवार का विधायक हैं कि आम जनता के विधायक? हम मंत्री परिवार के हैं कि आम लोग का मंत्री हैं? हम किसी का भेदभाव नहीं रखा। ये मेरा गांव का है, ये मेरा क्षेत्र का है, ये और दूसरे जगह का, कोई भेदभाव नहीं। बिना भेदभाव के यदि आज तीसरी चौथी बार हमने विधानसभा हासिल किया है, तो यही मेरा एक अथी है कि किसी को भेदभाव नहीं। यदि कोई विपक्ष के लोग मेरे पास आते हैं, चुनाव में हमको मदद नहीं किया, हम जान रहे हैं, उसके बाद भी उसको सम्मान देते हैं कि भैया बैठो, क्या काम है बताओ, हमसे जितना बन पाएगा हम करेंगे। इसी कारण है, देखते हैं लोगों का कि जब एक बार चुनाव लोग जीतता है तो दूसरे बार थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन हमारा चौथा बार तक बढ़ते गया। और हम किसी को चुनाव में आज तक मंच में कोई उम्मीदवार जो मेरे विपक्ष में रहते हैं उसका बात हम नहीं करते हैं, ना भाषण देते हैं। एक ही चीज़ बोल देते हैं, यदि हमने काम किया है, आपके साथ रहे हैं, आपके साथ प्यार मोहब्बत है तो वोट दीजिए, काम नहीं किए हैं वोट नहीं दीजिए। एक लाइन का भाषण रहता है, हम लंबा चौड़ा भाषण देते भी नहीं हैं। इसलिए
इसमें कोई चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, समान तरीके से सम्मान देते हैं। अरे पारिवारिक रिश्ता एक अलग है, राजनीतिक रिश्ता एक अलग है। हम परिवार को राजनीतिक रिश्ता में जोड़ देंगे, परिवार को राजनीति में परिवार को जोड़ देंगे, कहाँ से उचित होगा। इसलिए आज भी यदि हम यहाँ रहेंगे और कल चुनाव होगा तो क्षेत्र हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चुनाव जीतेंगे, फिर रिजल्ट लेने जाएंगे। इसलिए ऐसा पांडे जी नहीं है, हम लोगों के बीच रहने वाला आदमी है। एक बात है जगन्नाथ दा, आप हॉस्पिटल से ही बोले पारा शिक्षक को कि ये हल्ला हंगामा मत करना, आंदोलन मत करना, हम आएंगे तो तुम्हारा मसला हल करेंगे। वो लोग आपके एक बोली पे मान भी गए। अब पारा शिक्षक उम्मीद में बैठे हैं कि टाइगर बैक हैं, स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। तो अब आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहला काम आप पारा टीचर का ही करेंगे या उससे भी कोई ज़रूरी काम है जो आपको लगता है कि पहले हम विभाग में वो करें? पांडे जी, मेरा एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है, पारा टीचर स्थानीय। तो हम यदि एजेंडा छोड़ देंगे तो अगले चुनाव में कौन मुंह लेके जाएंगे। आज अलग राज्य के पहचान जो है, पहचान कैसे छोड़ेंगे। पारा टीचर मेरा प्राथमिकता है। जैसे हम ज्वाइन करते हैं उसी पहला जो समीक्षा बैठक करेंगे पारा टीचर के बारे करेंगे कि हम यदि हम आज 8 महीना से एब्सेंट हैं, इसमें क्या हुआ अभी तक बताइए। अधिकारियों के बीच इस बात रखेंगे, उधर से क्या जवाब आता है, निर्णय तो लेना है। आज पारा टीचर जब हम विपक्ष में थे तभी हमको नज़र आएगा, सत्ता पक्ष में आएंगे तो भूल जाएंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे पांडे जी, हम जो बोलते हैं वही करते हैं। बेरोजगार लोग का भी एक बहुत बड़ा फौज है दादा, जो हर दिन बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि नौकरी चल जा रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी आप लोग निकाल नहीं रहे हैं, कब मिलेगा वैकेंसी, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये सब पूछ रहे हैं। 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किए थे, तो लोग भी बहुत एक असरा लगा के आपको देख रहा है। निश्चित तौर पर ये जो 5 लाख वाला मामला है, ये मुख्यमंत्री जी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे करेंगे नहीं करेंगे, रोजगार की बात है तो रोजगार अपने अपने क्षेत्र में लोग करना जैसे होगा। देखिए अभी के समय में, हम उस समय भी बोले हैं, सबका नौकरी देना बस का बात नहीं, जितना लोग बेरोजगार है। अभी हमारे यहाँ 64,000 पारा टीचर है, तो अभी हम लोग का एक अभी मंत्री लोगों को मैंने अपना विवेक अनुदान है, विवेक अनुदान हमने इस बार क्या किया है विवेक अनुदान में कि जितने हमारे महिला लोग साप्ताहिक 2 दिन 3 दिन में जो हाट लगता है ग्रामीण क्षेत्र में, कौन बिजनेस करता है, उसको हमने पूंजी के रूप में व्यवस्था कराया है। 2,500 रुपये लो और पूंजी करो। एक हटिया में 2,500 रुपया बहुत है, तो भी एक रोजगार हो गया। रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत उपाय है, लेकिन सरकार के बीच में जो कोरोना आ गया, कोई सोचने का शक्ति नहीं हो रहा है कि हम कहाँ से रोजगार देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब आप भी देखें, आप अपने अभी बोले कि हमको भी कोरोना हो गया था, तो शक्ति सबका छीन कर दिया, लेकिन विपक्ष का तो नहीं देखेगा।
हम लोग चुनावी वादा जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो बोले हैं उसको हम लोग निभाएंगे, हर हाल में निभाएंगे। ऐसा नहीं है हम यहाँ कुछ बोलेंगे कुछ और वहाँ बोलेंगे कुछ, ऐसा नहीं। हम लोग का सिद्धांत है। अलग राय यदि हुआ है तो आज हम लोग को इतना जो मिला है तो उस पर खरा उतरना होगा। हम लोग खरा उतरेंगे। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा क्या है वो तो आपसे छुपा नहीं है। रेफरल अस्पताल भी आप जानते हैं, पीएचसी भी जानते हैं, सीएचसी भी जानते हैं स्थिति क्या है। कहीं बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, सब कुछ है। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला आता है कि झारखंड में लोग ऑर्गन डोनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। अभी तक भी लोग सिर्फ आँख नेत्रदान को ही दान समझता है। तो उसके लिए भी क्या जगन्नाथ दा भले ही उस विभाग के मंत्री नहीं है पर प्रमोट करेंगे? देखिए, नए राज हैं, 20 साल हो गया राज बने हुए। सभी विभाग अपने अपने दायित्व को संभाल लें। हम खास करके कहेंगे कि साउथ में, चेन्नई में जो स्वास्थ्य सुविधा है, यहाँ का डॉक्टर लोग के जाके देखना चाहिए कि सेवा के रूप में कैसे लोग काम करता है। नौकरी के रूप में नहीं, सेवा के रूप में वहाँ काम करता है। हर चीज़ में कैसे हम जनता का सुविधा दें, कैसे हम उसको ये देखिए, मरना जीना अलग बात है, लेकिन हर चीज़, हर सुविधा, सेवा कैसे देना चाहिए, वहाँ के डॉक्टर लोग से वहाँ जाके देखना चाहिए, करना चाहिए। हम तो एमजीएम अस्पताल का जो मेन डायरेक्टर है उसको भी बोलें कि थोड़ा झारखंड आके एक दिन रिम्स का मुआयना लीजिए कि रिम्स हमारा इतना बड़ा अस्पताल है। हम उस दिन भी बोले थे, रिम्स का डॉक्टर भट्टाचार्य साहब था वहाँ डुंगनू साहब के, डुंगनू साहब आप हमको लेना आए हैं, लेकिन हॉस्पिटल का अथी देख लीजिए क्या स्थिति है। जरा सा भी शोरगुल नहीं, एकदम लगेगा कि हम माने 5 स्टार होटल में हैं। इसलिए सब जगह जैसे हम देख रहे थे जिस दिन आपसे वीडियो कॉल पे बात हो रहा था कि नर्स वो आपको दाल भात सान रही थी और उस समय चिकन या मटन था, वो अपने हाथ से सान के आपको खिला रही थी, लेकिन आप बोले कि हम अपने खा लेंगे। तो वाकई में उनको डॉक्टर के तरफ से इंस्ट्रक्शन था कि मतलब वो लोग ऐसा सेवा के भाव के तौर पे करते हैं। सेवा का वक्त करता है, सेवा सेवा। अभी साथ में एक आदमी लाए हैं वहीं से, मैंने 24 घंटा रूम से हिलता नहीं आदमी, वहाँ भी करता था, यहाँ भी। यहीं को साथे लाए हैं, दवा वगैरह सारी चीज़ व्यवस्था के लिए। जगन्नाथ दा, अभी 12वां मंत्री को लेकर थोड़ा पूरा चर्चा छिड़ गया है। अब जैसे झारखंड आए मुख्यमंत्री जी आपको रिसीव किया और फिर दिल्ली चले गए हैं, तो जगन्नाथ दा को भी लगता है कि हाँ 12वां मंत्री जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए, या 11 में ही काम ठीक है? देखिए, जो संविधान के अनुसार काम होना चाहिए, जो नियम है 15% जो नियम बना है उस पर काम होना चाहिए। लेकिन विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, 11 में कराएंगे कि 12 में कराएंगे, उनका विशेष अधिकार का चीज़ है। उनसे उस मामले में हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आप सवाल करेंगे कि किनको मिलना चाहिए, तब हम उसका अपना जवाब देंगे, बिना बोले तो बोलेंगे नहीं। मीडिया में खबर आ रहा है कि मतलब जेएमएम बड़ा दिल दिखा रही है
और कांग्रेस के खाते में वो जा सकता है सीट। तो 2-3 आदमी का नाम आ रहा है, प्रदीप यादव, विक्सल कोंगाड़ी, दीपिका, इस तरीके से। तो जगन्नाथ दा का ये जेएमएम का स्टेटमेंट नहीं होगा। व्यक्तिगत तौर पे जगन्नाथ दा किसको मंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, कोई एक ऐसा सदस्य? देखिए, इसमें पांडे जी, कांग्रेस का चीज़ है, यदि कांग्रेस के हिस्से में जाएगा तो उनका देना कि हम बोल देंगे। नहीं, एक इच्छा तो होता है ना कि मेरा ऐसा 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 इच्छा होने से नहीं, हमरे जैसे, लेकिन ये कोटा जेएमएम का है, जेएमएम को मिलना चाहिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में यदि दे देंगे तो हम लोग का कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कांग्रेस के जेएमएम के कोटे में 12वां मंत्री होना चाहिए। यही तो है, जगन्नाथ दा बन गए, स्टीफन दा पहले से मतलब दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं, चंपई दा हो गए, हफीजुल साहब हो गए, स्वयं मुख्यमंत्री हो गए, स्पीकर हो गए। अब कौन जो लगता है कि नहीं ये भी मंत्री बनने? सारे विधायक काबिल हैं, वो तो होते 30 विधायक हैं। मुख्यमंत्री जी जिसको बोल देंगे वो अपना निर्वाह करेंगे। जगन्नाथ दा का कोई तो पसंद होगा। ऐसा नहीं है, हमारे सारे लोग प्रिय हैं, जितने भी विधायक हैं सारे लोग प्रिय हैं। हम यहाँ तक बोलते हैं कि विपक्ष के विधायक भी मेरा प्रिय है। अभी हम और लास्ट में बताएंगे, तो ये कोड कर लीजिएगा आप, ये कोड करने का चीज़ नहीं बता रहे हैं। अभी हमारे नीरज यादव जी आए थे, हम दवा खा के थोड़ा सा आराम कर रहे थे तो घूम गई। हम इतना इन लोग को डांटे कि वीआईपी गेस्ट घूम के जाएगा, ये कहाँ उचित बनता है, तुरंत खबर करो। हमने फिर बुलवाया, उनसे बातचीत किया, सम्मान दिया, अभी वो दिए हैं भागवत, फिर भागवत गीता दे के गए हैं नीरज जी। हम पढ़ेंगे, इसको अध्ययन करेंगे तो सम्मान, देखिए सम्मान दीजिएगा तो सम्मान मिलेगा। बाबूलाल जी भी बात करते करते आपसे भावुक हो गए फ़ोन पर, जिस दिन आप रांची आए थे। हमसे बात किए थे, अच्छा सुझाव दिए हैं। देखिए, जो आदमी, कोई भी आदमी अच्छा बोलता है, अच्छा बात है, तो सभी को मानना चाहिए, मेरा कहना है। ठीक, अरे फोने पर बोले कि हम तो अभी गांव में हैं, रहते वहाँ तो हम आते। हमको ठीक है सर, कोई बात नहीं है, इतना ही बहुत हो गया। जगन्नाथ दा पहले भी भावुक थे, आज भी भावुक हैं, लेकिन एक जगन्नाथ दा को और खोजा जा रहा है कोरोना काल में, स्टूडेंट जगन्नाथ दा। 8 महीना तो पढ़ाई आपका चौपट हो गया, तो आगे कैसे क्या कर रहे हैं उस पर जगन्नाथ दा? आगे अब फिर रिजल्ट के बाद सोचेंगे, इस साल तो ख़त्म हो गया, अगले साल सोचेंगे, देखेंगे। तो अब तो लड़के प्रमोट हो रहे हैं, तो जगन्नाथ दा भी प्रमोट होंगे? नहीं, इसमें जो क्लास 11। हाँ, अभी नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जगन्नाथ दा कह रहे हैं कि भले ही हम इतने लंबे अरसे के बाद आए और मेरा एक तरह से पुनः जन्म हुआ, लेकिन हमारा तेवर और काम करने का तरीका वही रहेगा पुराने की तरह। जो हमारा चुनाव के पहले वादा था, संकल्प था, वो चुनाव के बाद ही रहेगा, तभी तो हम वोट मांगने दोबारा जाएंगे। उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि जगन्नाथ दा फिर से स्वस्थ हो जाए और उतने ही हेल्दी हो जाए जैसे पहले फुटबॉल खेला करते थे, दौड़ा धूपा करते थे, किसी के साथ कभी कदार हंसी मजाक में शारीरिक बल का भी प्रयोग करते थे, उतना मजबूत हो जाएं। शुक्रिया।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in